नमस्कार, मैं गीता गाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कौन बनेगा सांसद, कल होगा फैसला। शहर की सड़कें हो गई सूनी। शुक्रवार को बेलगाम जिले में पाए गए 514 मरीज। अब बेलगाम में होगा रेमडेसिविर का उत्पादन। टिप्पर की धड़क से कार में सवार 3 लोगों की मौत। बेलगुंदी में युवक की खुदकुशी। सड़क दुर्घटना में प्राध्यापक की मृत्यु। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के लिए एक नए सांसद का चुनाव रविवार को घोषित किया जाएगा। परिणाम आने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। साथ ही पूरा जिला और राज्य भी देख रहा है। यह चुनाव कई राजनीतिक दलों द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस चुनाव के परिणाम पर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी की मौत से हुए रिक्त पद को भरने के लिए यह चुनाव हुआ था। मंगला सुरेश अंगड़ी भाजपा के उम्मीदवार है। कांग्रेस के सतीश जारकीहोली और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के शुभम शेरके उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शेष 7 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मतदान 17 अप्रैल को हुआ था। आरपीडी कॉलेज के मतगणना केंद्र में लोकसभा उपचुनाव मतगणना के लिए कुल 34 तालिकाओं की स्थापना की गई है। इसी तरह यहाँ एक मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव परिणामों के बाद विजय उत्सव पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसलिए चुनाव के बाद पारंपरिक जीत का जश्न इस बार नहीं देखा जाएगा। शहर की सड़कें हो गई सूनी। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कर्नाटक में 14 दिन का लॉकडाउन जारी किया है। नागरिकों ने आज शनिवार को तालाबंदी के चौथे दिन निर्दिष्ट समय पर खरीदारी की, लेकिन कुछ अपवादों के साथ शहर और आसपास की सभी सड़कें सूनी हो गई। 14 दिन के लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को हर दिन सुबह 6 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने की अनुमति दी गई है। आज चौथे दिन नागरिकों ने इस रियायत के समय बाजार में भीड़ लगा दी। नागरिकों को सब्जी, दूध, किराने का सामान, फल, फूल, बेकरी उत्पादन आदि की खरीदारी करते हुए देखा गया। लोग खरीदारी करने के लिए रविवार पेट, खड़े बाजार, शनिवार कोट, काकतीवेस रोड, गणपत गली, मारुति गली, समादेवी गली, शाहपुर खड़े बाजार, तिलकवाड़ी, अनगोल सर्कल पर पहुंचे नजर आए। शुक्रवार को बेलगाम जिले में पाए गए 514 मरीज। स्वास्थ्य विभाग से उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को बेलगाम जिले में 514 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। यह एक ही दिन में मरीजों की बड़ी संख्या है, इसलिए सक्रिय रोगी की संख्या अब 3054 हो गई। इस बीच शुक्रवार को कुल 282 रोगियों को अस्पताल से घर भेजा गया। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 360 हो गई है। अब बेलगाम में होगा रेमडेसिविर का उत्पादन। कोरोना की दूसरी लहर में बेलगाम में कोरोना पीड़ितों की संख्या हर रोज बढ़ रही है, इसलिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी बढ़ गई है। यह हर जगह कम आपूर्ति में है, इसलिए अब मुधोल के सतीश गार्गी की कंपनी को बेलगाम जिले में रेमडेसिविर के निर्माण की अनुमति मिल गई है। राज्य में भू विज्ञान मंत्री मुरुगेश निरानी ने इस संबंध में प्रयास किए थे। शुक्रवार को पत्रकारों को सूचित करते हुए मंत्री निरानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुधोल की कंपनी को बेलगाम में रेमडेसिविर का उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी है। आनंद लाइफ साइंसेस अब बेलगाम में रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्माण करेगा, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। टिप्पर की धड़क से कार में सवार 3 लोगों की मौत।
गोका के पास हालूर में एक कार को सीमेंट से भरे टिप्पर के टकरा जाने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। शांतवा भगोड़ी उम्र 50, दुंडवा उलागड्डी उम्र 60 और लक्ष्मी भगोड़ी उम्र 5 साल की मौत हो गई। सुनंदा भागोजी उम्र 50 साल गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के शिकार सभी लोग हालूर के निवासी थे। हालूर में बागड़ी परिवार में एक समारोह का आयोजन किया गया था। दोपहर घर जाते समय ड्राइवर ने मुधोल निप्पानी रोड पर हालूर बस स्टैंड के सामने वाहन रोक दिया और नीचे उतर गया। उसी वक्त पर यादवाड़ से पुणे जा रहे सीमेंट ले जा रहे एक टिप्पर ने कार को टक्कर मार दी। एक की मौत जगह पर हो गई, अन्य 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। बेलगुंदी में युवक ने की खुदकुशी। बेलगाम तहसील के बेलगुंदी में एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। गावड़े गली निवासी गणेश यल्लापा हलब उम्र 22 साल ऐसा उसका नाम है। खुदकुशी का सही कारण समझ में नहीं आया। वह मूल रूप से चुने बेलगाम का निवासी था। अपने पिता की मौत के बाद वह बेलगुंदी में अपने मामा के घर पर अपनी मां के साथ रहता था। वह मजदूर के रूप में काम करता था। शुक्रवार दोपहर को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सड़क दुर्घटना में प्राध्यापक की मृत्यु। शुक्रवार को संकेश्वर के पास एक दुर्घटना में एक प्रोफेसर की मौत हो गई। उनका नाम अनिल कुमार राजाराम चौहान उम्र 50 साल। वर्तमान में वह समर्थ कॉलोनी लक्ष्मीनगर हिंडलगा के निवासी थे। मूल गांव मनेराजुरी तालुका तासगांव जिला सांगली के थे। अनिल कुमार चौहान 1996 से यशवंतराव चौहान महाविद्यालय हलकर्णी में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। वह वर्तमान में भौतिकी विभाग के प्रमुख थे। उनके पीछे मां, पत्नी, एक बेटा, 3 भाई ऐसा परिवार है। घटना को संकेश्वर थाने में दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला दिया है। अप्रैल में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मई के पहले दिन कोरोना मरीजों के आंकड़ों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में पहली बार एक ही दिन में 4 लाख से अधिक कोरोना मरीज पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 4,01,993 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। 3,523 लोग मारे गए। पिछले 24 घंटों में रिहाई होने वाले मरीजों की संख्या 2,99,988 है। देश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 1,91,64,969 तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश में 32,68,710 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। जिला और तालुका पंचायत के लिए आरक्षण की घोषणा। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण सभी चुनाव 6 महीने के लिए स्थगित किए जा रहे हैं। उसके तुरंत बाद जिला और तालुका पंचायतों का आरक्षण जारी किया गया है। बेलगाम जिला पंचायत की कुल 101 सीटों में से 51 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति की 12 सीटों में से 6 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 7 सीटों में से 4 सीटें, 25 पिछड़ी श्रेणी ए की सीटों में से 13 सीटें, 6 पिछड़ी श्रेणी बी की सीटों में से 3 सीटें और 51 में से 25 खुली सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। चापगांव में कोरोना दवा का छिड़काव। चापगांव गांव में ग्राम पंचायत चावड़ी में शुक्रवार को 30 मई को दवा और सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। वर्तमान में कोरोना हर जगह फैल रहा है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए चापगांव ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों ने ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर चापगांव, शिवोली, अल्लेहोड़ की हर गली में दवा और सैनिटाइजर का छिड़काव किया।
वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र नातू, इनका निधन। सोमवार पेट तिलकवाड़ी के रहवासी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गुरुनाथ नातू, उम्र 60 साल, इनका 1 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 2 बेटियां और एक दामाद ऐसा परिवार है। विनोद श्रीकांत होसुरकर, इनका निधन। मूलतः कैंप और वर्तमान में भाग्यनगर 5वें क्रॉस के निवासी विनोद श्रीकांत होसुरकर, उम्र 36 साल, इनका शनिवार को निधन हो गया। वह बेलगाम के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर और फुटबॉल अंपायर थे। उनके पश्चात पत्नी, 2 बेटियां, माता पिता, 2 बहनें और एक भाई ऐसा परिवार है। साधना सुनील देसाई का निधन। हलसीवाड़ी के निवासी और अब गणेशपुर बेलगाम के निवासी साधना सुनील देसाई, उम्र 38 साल, इनका शुक्रवार की रात को निधन हो गया। इनके पश्चात पति, बेटा, बेटी, सास, देवर ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।